हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो इसी बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस भाई का नाम जान लो। मैं नीरज कुमार सिंह और आप लोग को स्वागत करता हूँ नीरज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी यूरोप। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, मेजीनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे है मेजीनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा प्रश्न में है आपका, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रधानमंत्री। पांचवा प्रश्न है, गैरिबाल्दी पेशे से क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाविक। चलिए सातवां प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर में है, जालवेरियन कैसी संस्था थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यापारियों की। नौवां प्रश्न में है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1871 ईस्वी में। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1821 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंग्लैंड में हुआ था। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न में है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था यानी कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, कार्बनरी संगठन किस वर्ष हुआ। यहाँ पे पूछा गया है कार्बनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1810 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, एडियानोपुल की संधि कब हुई। यानी यहाँ पे पूछा गया है 15 नंबर में, एडियानोपुल की संधि कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1829 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी तुर्की और रूस के बीच हुई थी। दो देश के बीच हुई थी, तुर्की और रूस। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेदान का युद्ध किनके बीच हुआ। यहाँ पे पूछा गया है 17 नंबर में, सेदान का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। यहाँ पे 19 नंबर में प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस ने। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सेदान में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान को। चलिए 22 नंबर में है, युवा इटली संस्था का विकास किया मैंने कौन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेजिनी ने किया। चलिए 23 नंबर में है,
बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। यहाँ पे 23 नंबर में प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर प्रश्न में है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है जाइल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुर्की की। 29 नंबर में है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस की। चलिए 30 नंबर प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूनान को। चलिए 31 नंबर में है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष से पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1688 ईस्वी में। 32 नंबर प्रश्न में है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1804 में। 34 नंबर प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 युद्ध किए थे। 35 नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी नहीं था। क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है विनय कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस ने। 37 नंबर प्रश्न है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यानी यहाँ पे पूछा गया है यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेजिनी। 38 नंबर प्रश्न है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? देखिए आप समझने वाली बात है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है प्रासा का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है यूरोप का मरीज किस 39 नंबर प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कस लिख दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किसे यहाँ पे देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तुर्की को कहा जाता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राइन संघ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर में प्रश्न है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इटली में हुआ था। 45 नंबर प्रश्न है मेटरनिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर प्रश्न है कार्बनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1810 ईस्वी में। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
50 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिस्मार्क ने। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।